हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, 3 अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एस बी द सेट ऑफ अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा का सेट है। ठीक है, जो आर क्रॉस आर में मतलब कोई रियल नंबर है, दोनों अल्फा बीटा। तो लिमिट इसका कितना है? 0। अब लिमिट 0 है तो हम लोग को देखना है किस अल्फा बीटा के लिए 0 हो सकता है। अच्छा, कुछ एनालिसिस कर लो कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब साइन के अंदर कुछ भी रखोगे, ये जो वैल्यू देगा ये कहाँ से कहाँ देगा? -1 से +1। इसका मतलब ये बाउंडेड फंक्शन है। तो जब भी जीरो के इक्वल कुछ बाउंडेड चीज रहता है तो उसको उठा के जीरो की तरफ भेज देते हैं, तो ये जीरो की तरफ चला जाएगा। और दूसरा एक चीज कि अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/x² कहाँ जाएगा? जीरो को जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ताकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स बनेगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करते हैं। और एक और चीज़, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है और 1+x भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो हम लोग 1+x को x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी को जा रहा है, एक ही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम करने से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे इसको हम लोग x लिख देते हैं, ln x का होल पावर अल्फा, और नीचे क्या हो गया, x पावर अल्फा बीटा +2, और ये हो गया, ये +2 ऊपर है। ठीक है, ये +2 यहाँ पे है, ये ln x का होल पावर बीटा है, और फिर क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ 1/x², और नीचे भी 1/x²। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये वाला क्वांटिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x का होल पावर अल्फा माइनस बीटा बाई 1/x का होल पावर अल्फा बीटा +2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना चीज आ गया समझ में? ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है कि ln x, अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x का होल पावर अल्फा माइनस बीटा, और नीचे हो गया x का पावर अल्फा बीटा +2। ठीक है, इसको एक फंक्शन मानते हैं f ऑफ x, और इसको एक फंक्शन मानते हैं g ऑफ x। ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब क्या है कि x इन्फिनिटी पे जाने पे दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखना होगा कि कौन सा फंक्शन पावरफुल है, एफ ऑफ एक्स पावरफुल है कि जी ऑफ एक्स पावरफुल है। दोनों में से जो पावरफुल रहेगा उधर ही लिमिट का वैल्यू जाएगा। अब तुम देखो और ये अल्फा बीटा +2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर लेस देन 0 हुआ तो फिर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अल्फा बीटा +2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अल्फा बीटा +2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा बीटा शुड बी ग्रेटर देन -2। ऐसा करने से ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। देख लो, ये अल्फा बीटा ही दिया गया है, तो ये तो इनका प्रोडक्ट -3 होगा। तो वो -3 इज नॉट ग्रेटर देन -2। ठीक है, सिमिलरली ये -2 होगा, इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, -2 होगा। तो -2 इज अगेन नॉट ग्रेटर देन -2, -2 इज इक्वल टू। तो इन दोनों ऑप्शन में हमें देखना है। तो देखो, ln x, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया, और ये हो गया ln x। ठीक है, y इक्वल टू ln x। तो ऑब्वियसली पावरफुल मतलब बड़ा फंक्शन कौन सा है, y इक्वल टू एक्स। तो जिधर y इक्वल टू एक्स कौन सा फंक्शन है, g ऑफ x, तो जिधर g ऑफ x जाएगा उधर ही टोटल वैल्यू जाएगा। ठीक है, अब g ऑफ x किधर जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x तो जीरो की तरफ मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका इन्फिनिटी ही लेंगे, ऊपर वाले का इन्फिनिटी का थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का इन्फिनिटी हम लोग लेंगे क्योंकि वो पावरफुल है, तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। ठीक है, और वो कब होगा, जब अल्फा बीटा +2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा बीटा शुड बी ग्रेटर देन -2। तो इन दोनों ऑप्शन में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज एक और तरीका ये है कि
एक बार अल्फ़ा का वैल्यू -1 रख लें, बीटा का वैल्यू 1 रख लें, तब भी देख लेंगे। जैसे कि अगर ऐसा रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, ln x -1 -2 और ये हो जाएगा x³ हो जाएगा ना, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, देख लो ध्यान से। ठीक है, और सिमिलरली वी कैन चेक फॉर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो P पॉइंट से पास करने वाला और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, तो वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x-1 अपॉन एक तो y-3 इज इक्वल टू z-2, और इनका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का रेशियो होगा। ठीक है, तो 1:1 ये लाइन हो गया। दिस लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन L1 एट पॉइंट Q। मतलब हो क्या रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है लेट्स से L1 और इसका नाम क्या है x-y+3z इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है Q पॉइंट, और इस लाइन का इक्वेशन ऊपर वाला हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए हैं, विच इज x-1/1 y-3/2 z-2/1। ठीक है, अच्छा तो हम लोग पॉइंट Q निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। एंड इज कह रहा है कि another line which passes through Q is perpendicular to L1 intersect the plane L2 at R। ठीक है, समझ में आया। another line, ठीक है, another line इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वो दूसरे प्लेन से पास कर रहा है, और तो दूसरे प्लेन को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, आर पे। ये पॉइंट क्या था, पी पॉइंट क्या था, 132 था। पी पॉइंट था 132। क्यू पॉइंट हम लोग को निकालना और यहाँ पे आर पॉइंट निकालना। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x - y + z इक्वल टू -4। ठीक है, यही दिया हुआ है। इस पॉइंट क्यू को कैसे निकालोगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं। तो x y z अपना क्या हो जाएगा, t+1 2t+3। ठीक है, और ये हो जाएगा t+2। अब देखो ये जो पॉइंट है ये तो जनरल पॉइंट है कोई भी प्लेन पे। ठीक है, इस पॉइंट को उठा के इस प्लेन में रख दो, सेटिस्फाई करेगा। तो x माइनस क्या है, y+3z इक्वल टू 6 है। x का वैल्यू रखो विच इज़ t+1, y का वैल्यू रखो विच इज़ 2t+3, माइनस है तो 2t-3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 3t+6 इक्वल टू 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये 4t - 2t तो 2t हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0, मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो q पॉइंट हमें मिल जाएगा, और t का वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। ठीक है, t का वैल्यू 1 रखो तो q पॉइंट हमें मिल गया विच इज़ 2, 5, 3। ठीक है, अब r पॉइंट निकालते हैं। r पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, r पॉइंट निकालते हैं। ओके, अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन आर क्यू लिखो। पहले इसका इक्वेशन लिखो, किस पॉइंट से पास कर रहा है, क्यू पॉइंट से पास कर रहा है, तो x - 2 y - 5 z - 3, और इनके डायरेक्शन रेशियो, चूँकि ये नॉर्मल है प्लेन पे, तो जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही नॉर्मल लाइन का होता है। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है ध्यान से तो। ठीक है, तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 1 एंड 3, तो 1 - 1 एंड 3, इसको भी k मान लो। ठीक है, जनरल पॉइंट निकालते हैं, तो k x y z क्या हो जाएगा, लाइन आर क्यू का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, k+2 -k+5 एंड 3k+3। ठीक है, अब ये जो जनरल पॉइंट है ये आर को भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन आर जो है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स को प्लेन में रख दो, तो 2x - y+z इक्वल टू -4 है, यहाँ पे x y z को रखो, तो 2 × k+2 -k+5 + 3k+3
इक्वल टू -4। अब देखो ये कितना हो रहा है, 3 5 माइनस के है ये हो गया 6 के, ये 4 -5 -1, ओके तो ये हो जाएगा +6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 -1 2, हाँ ठीक है। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो k का वैल्यू इनमें रखोगे तो r कोऑर्डिनेट तुमको मिल जाएगा। तो k का वैल्यू रखोगे तो r कितना मिल जाएगा, -1 रखो तो 1 6 एंड 0। तो r कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 1 6 एंड 0। तो p q r सारा कोऑर्डिनेट दिख ही रहा है। नाउ यू कैन फाइंड द ऑप्शंस व्हाट एवर यू आर फाइंडिंग आउट, ठीक है। तो चलो एक बार निकाल ही देते हैं, इन सबको हटा दिया जाए। ओके वी कैन फाइंड डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो। 2 -1 1 3 -5 2 का स्क्वायर 4, ये 1√6, ये सही हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज नॉट दिस। सेंट्रॉइड निकाल लो। सेंट्रॉइड क्या होगा, x1 + x2 + x3/3, मतलब 2 + 1 3 + 1 4/3, फिर 8 14/3 एंड 2 + 3 5 + 0 मतलब 5/3, ये सही हो गया। पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर आई एम गोइंग टू, चलो निकाल लेते हैं। पी क्यू तो निकल ही गया, पेरीमीटर क्या होगा, आर क्यू निकाल लो। आर क्यू विल बी √1 + 1 + 9 √11। ओके पी क्यू हो गया, आर क्यू हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट टू फाइंड आर पी। आर पी अगर √2 आ गया तो बराबर हो जाएगा। आर पी निकाल लो। 9 + 4 √13 नहीं आ रहा है बराबर। पी क्यू कितना आ गया, √6। तो इन सब का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विल बी √6 + √11 + √13, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ओके तो ये सेक्शन 3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सेक्शन 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी बी 3 पॉइंट्स इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन। ओके y² = 8x एक कर्व है, a1 b1 पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है जो c1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन वी नीड टू फाइंड ऑल दिस वैल्यूज। ओके तो देखो यहाँ पे लेट्स से ये कर्व हो गया अपना y² = 4x, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और सिमिलरली इस पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है। ये a1 था, ये b1 और ये c1 पॉइंट दिया गया है -4, 0 एंड o इज ऑब्वियसली 0, 0, ठीक है। तो हम लोग को ए बी सी निकालना है, मतलब ए और बी निकालना है, तो चलो निकालते हैं। अच्छा किसी भी पैराबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब ये जो टेंजेंट है वो -4, 0 से पास कर रहा है, और ए का वैल्यू कितना लेना है, y² = 8x है ना, 8x, ओके मतलब ए का वैल्यू 2 है। अब इनको रखो, अब ये -4, 0 से पास कर रहा है, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये -4, ये 2t², तो यहाँ से 2t² = क्या आ गया, 4। तो t का वैल्यू क्या आ गया, ±√2, ठीक है, ±√2 हो जाएगा। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 तो हो जाएगा 80², 280। अब यहाँ पे एक बार √2 रखो, इस टेंजेंट के लिए √2 रखो, t का वैल्यू, और इस टेंजेंट के लिए t = -√2 रखो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 × √2, तो ये हो गया 4, 4√2, एक पॉइंट ये आ गया। b1 पॉइंट वैसे ही निकाल सकते हैं 80², 280, लेकिन इस केस में t का वैल्यू क्या रखेंगे, इस केस में -√2 रखेंगे, ऊपर वाले में क्या रखा था, √2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, -4√2, ठीक है। तो b1 आ गया अपना 4, -4√2, ठीक है। अब देखो तो ये अपना b1 आ गया, लेट मी राइट क्लियरली, हाँ ठीक है। अब ये b1 आ गया, तो वी कैन फाइंड o1।
O1 डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो, A1। तो A1 कितना आ गया था, 4,4√2। ओके, तो ये हो जाएगा 16 + 32 विच इज़ √48। तो ये 4√3 होता है, सही है। A1 B1 का लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है। ये देखोगे ध्यान से तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाला डिस्टेंस, ऊपर वाला डिस्टेंस कितना था, ये 4√2 था, नीचे भी 4√2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8√2। ये तो गलत हो गया। अब ऑर्थो सेंटर निकालना है इस ट्रायंगल का, तो चलो निकालते हैं। हमारे पास देखो कैसे ट्रायंगल दिया गया है। एक तो पॉइंट सी है -4,0, दूसरा पॉइंट बी है 4, -4√2, और एक A1 था जो कि 4,4√2 था। लेट मी चेक, यस वी आर राइट। अब इसका देखो, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो एक तो अल्टीट्यूड दिख रहा है, दूसरा अल्टीट्यूड लेट से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो एक्स एक्सिस है, ये क्लियर बात है, ठीक है। इसका मतलब कि इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है। बस एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक काम करो, स्लोप ऑफ BC निकाल लो। स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, 4√2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -8 तो ये 2 हो जाएगा, मतलब -1/√2। तो अब स्लोप ऑफ AX क्या हो जाएगा, सिंस AX इज परपेंडिकुलर तो -1/m, तो √2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ AX, तो इक्वेशन ऑफ AX वो कितना हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। अब यहाँ पे y की जगह 0 रखो तो x मिल जाएगा। तो अब ये चूंकि लाइन, अगर ये G पॉइंट है तो इस G पॉइंट से पास कर रहा है, तो y की जगह 0 रखने पे क्या होगा, हमको x मिल जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 0। मतलब x भी क्या होगा, 0। तो ऑर्थो सेंटर अपना क्या हो जाएगा, 0,0। तो दिस विल बी करेक्ट, दिस विल नॉट बी। ओके, सो रिमेनिंग सेक्शन 3 विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।